Okay, let's go. तो डियर स्टूडेंट्स अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब बच्चे? उम्मीद करता हूँ सब खैरियत से होंगे। तो अच्छा भी बच्चों, जो क्लास 10 के इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस हैं गेस्ट पेपर सन 2024, उसके अंदर जो इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस हैं, तो डेफिनेशन जो कि आपके साथ मैं शेयर करने वाला हूं, शेयर करने से पहले जिन बच्चों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज वो चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आने वाली तमाम वीडियोस आप तक शेयर हो सके। तो सबसे पहले जो डेफिनेशंस आती है ना पेपर के अंदर, आपको 20 से 26 नंबर या 18 से 22 नंबर के अंदर अंदर कह लें, आपको सिर्फ शॉर्ट क्वेश्चंस के अंदर डेफिनेशंस ही दी जाती हैं। और डेफिनेशंस कौन सी आती हैं, कौन सी इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस है, तो वो भी देख लें आज की वीडियो में। और मैंने शॉर्ट क्वेश्चन और लॉन्ग क्वेश्चन की वीडियो जो कि मैंने अपलोड कर दी है, तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जाके आप 10 क्लास के मैथ के इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन और शॉर्ट क्वेश्चन की वीडियो भी वॉच कर सकते हैं। जब बढ़ते हैं आप डेफिनेशंस की तरफ, तो सबसे पहले जो डेफिनेशन आ रही है ना, डिफाइन रैशनल फ्रैक्शंस, ये बहुत इंपॉर्टेंट डेफिनेशन आपने ये करके जानी है। डिफाइन अ सबसेट, डिफाइन टू प्रॉपर्टीज ऑफ अर्थमेटिक मीन, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है, ये आपने अच्छे तरीके से करके जानी है। डिफाइन स्टैंडर्ड डेविएशंस, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है। इसके अलावा डिफाइन कोटर्मिनल एंगल्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है। इसके अलावा डिफाइन अब्सटीट्यूसिस एंगल्स, ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है, ये भी आपने अच्छे तरीके से करनी है। इसके अलावा डिफाइन सर्कमफ्रेंस ऑफ अ सर्कल, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है। डिफाइन लेंथ ऑफ द टेंजेंट्स, ये भी इंपॉर्टेंट है। डिफाइन एन आर्क ऑफ अ सर्कल, ये भी इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है। जिसके ऊपर लिखूंगा ना इंपॉर्टेंट, ये समझना मोस्ट इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है। और डिफाइन राइट एन आर्क ऑफ एन लेंथ इनटू टू इक्वल पार्ट्स, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। और एम वाली मोस्ट इंपॉर्टेंट, ये भी समझना एम जहां लगाता जाता हूं। डिफाइन इम्प्रॉपर फ्रिक्शन, ये हर दफा आ रही है, ये प्रॉपर आएगी या इम्प्रॉपर फ्रिक्शन आएगी, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है, ये भी आपने लाजमी करके जाना है। डिफाइन रेडिकल इक्वेशंस, ये भी इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है। इसके अलावा डिफाइन प्रोपोर्शन प्रोपोर्शन, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है, ये भी हर दफा आ रही है। इसके अलावा पेरीमीटर, डिफाइन पेरीमीटर, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है, ये भी आपने अच्छे तरीके से दोनों डेफिनेशंस करके जानी है। इसके अलावा आगे आते हैं, व्हाट इज मीन बाय कार्टेशियन प्रोडक्ट, ये भी बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है। इसके अलावा डिफाइन कोमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है। इसके अलावा हाउ मेनी मिनट्स आर इनटू टू राइट एंगल्स, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है, ये आपने ये भी अच्छे तरीके से करके जानी है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है। इसके अलावा डिफाइन टेंजेंट ऑफ अ सर्कल, ये भी इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है। इसके अलावा राइट द नेम ऑफ मेथड टू अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, इसके जो 3 क्वाड्रेटिक इक्वेशन है वो कौन सी है मैं बता भी देता हूँ। स्टैंडर्ड फॉर्म, एक फैक्टराइजेशन है, एक कंप्लीटिंग स्क्वायर है, ये 3 फॉर्म्स है, ये आपने उधर लिखनी है, तो ये आपको पूछेगा तो आपने लिखनी है। डिफाइन प्रॉपर फ्रैक्शन, मैंने इम्प्रॉपर की भी बताती थी, ये भी प्रॉपर फ्रैक्शन भी आ गई, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा डिफाइन अ फंक्शन, ये भी पूछी जाती है, एक फंक्शन क्या बयान करें एक फंक्शन को, तो डिफाइन अ फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है। इसके अलावा डिफाइन मोड, ये भी इंपॉर्टेंट है। डिफाइन एन एंगल, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, या आपको डिफाइन मोड पूछ लेगा, या डिफाइन एन एंगल पूछेगा, या डिफाइन एक्यूट एंगल पूछ लेगा, या डिफाइन सीकेंट लाइन, ये भी आपको डेफिनेशन पूछ सकता है। इन चारों में से आपको एक डेफिनेशन जरूर देता है, तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है, ये आपने अच्छे तरीके से करके जानी है। मैं लिख भी देता हूं मोस्ट इंपॉर्टेंट। इसके अलावा डिफाइन कॉर्ड ऑफ सर्कल, ये भी इंपॉर्टेंट है। डिफाइन अ रेगुलर पॉलीगॉन, ये भी इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है। इसके अलावा डिफाइन राइट एंगल, ये भी इंपॉर्टेंट। डिफाइन क्वाड्रेंटल एंगल, ये भी इंपॉर्टेंट है। डिफाइन सेक्टर ऑफ अ सर्कल, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, लेकिन राइट एंगल और कॉर्ड ऑफ सर्कल ये आपने अच्छे तरीके से करके जानी है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है। इसके अलावा आगे आता हूं, तो आगे है डिफाइन इनसब्सक्राइब्ड
सर्कल, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है। इसके अलावा डिफाइन बाइनरी रिलेशन, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है, ये आपने अच्छे तरीके से करके जानी है। इसके अलावा डिफाइन इंस्ट्रक्शन ऑफ टू सेट्स, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है। इसके अलावा जो अब डेफिनेशन बताने लगो ये बहुत इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है, हर दफा आ रही है, लॉन्ग भी आएगा। डिफाइन मॉर्गन लॉज, ये लॉन्ग हर दफा आ रहा है, और अगर शॉर्ट आए तो डेफिनेशन के अंदर आएगा, या शॉर्ट इसके अलावा देगा तो वो इसके एक कवानीन शॉर्ट के अंदर देगा, वो कुछ वैल्यूज देगा तो वो कहेगा फाइंड करके देंगे वैल्यूज। इसके अलावा डिफाइन रेडियन मेजर, डिफाइन रेडियन मेजर ऑफ एन एंगल, ये भी इंपॉर्टेंट है। डिफाइन डायरेक्ट वेरिएशन, ये भी इंपॉर्टेंट है। डिफाइन रेडियन, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है। और इसके अलावा मैं लिख भी देता हूँ, डिफाइन, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। और डिफाइन डायरेक्ट वेरिएशन, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा डिफाइन आइडेंटिफाई, ये भी आइडेंटिफाई, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट। डिफाइन आइडेंटिफाई और डिफाइन एडजेक्टिव, एडजेक्टिव फंक्शन, ये भी इंपॉर्टेंट है। डिफाइन रेगुलर पॉलीगॉन, ये भी इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है। इसके अलावा डिफाइन अर्थमेटिक मीन, डिफाइन अर्थमेटिक मीन, ये भी इंपॉर्टेंट है। डिफाइन इंस्ट्रक्शन ऑफ टू पार्ट्स, ये भी इंपॉर्टेंट है। व्हाट इज द सिक्सेसिमल सिस्टम ऑफ मेजरमेंट ऑफ एंगल, ये भी इंपॉर्टेंट है। व्हाट इज मीन बाय जीरो डिमेंशन, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है जीरो डिमेंशन वाली। डिवाइड एन आर्क ऑफ एन लेंथ इनटू 4 इक्वल पार्ट्स, जो ये डेफिनेशन है इसके हर साल चांस आते हैं आने के, तो इस साल इसके 100 में से 90% ये चांसेस चल रहे हैं कि ये डेफिनेशन आएगी। डिवाइड एन आर्क ऑफ एन लेंथ इनटू 4 इक्वल पार्ट्स। इसके अलावा डिफाइन वेरिएंस, ये आपने अच्छे तरीके से करनी है, ये मैं बताता हूँ। डिफाइन वेरिएंस, डिफाइन एक्सपोनेंशियल इक्वेशंस, डिवाइड एन आर्क इनटू 2 इक्वल पार्ट्स। तो ये थी इंपॉर्टेंट डेफिनेशन जो कि मैं आपके साथ शेयर की हैं। इन डेफिनेशंस में से हर दफा यही डेफिनेशंस आ रही हैं। आपके ऑल पंजाब बोर्ड के अंदर जितने भी बोर्ड हैं उनके जो पास्ट पेपर हुए हैं उसे उठा के देख लें, इन्हीं डेफिनेशंस के अंदर से डेफिनेशन आई है। इन डेफिनेशन से बाहर से कोई एक डेफिनेशन भी नहीं आई, और आपको 24 से 26 मार्क्स का पेपर डेफिनेशंस के ऊपर आता है। तो आपने डेफिनेशंस को अच्छे तरीके से करना है। ये शॉर्ट क्वेश्चन के अंदर डेफिनेशंस पूछी जाती हैं। तो ओके भी बच्चों, अल्लाह हाफिज, और अपना ख्याल रखिएगा और मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा, और ज्यादा से ज्यादा चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और कमेंट करना मत भूलिएगा।